किसी ने भगवान शिव से पूछा कि आप कुंभज ऋषि के आश्रम में इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कुंभज ऋषि माने समझते ना? कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि। दक्षिण भारत का जो बहुत बड़ा तीर्थ है उसको कुंभकोणम बोलते हैं। ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में है कुंभकोणम। कुंभकोणम एक सरोवर है जहां अगस्त ऋषि की उत्पत्ति मानी जाती है और वहीं पास में अगस्त्यम पल्ली नाम का स्थान है। समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि का आश्रम माना जाता है। अगस्त ऋषि भारत के बहुत बड़े ऋषि हैं। आप देखेंगे कि भारत में जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना का श्रेय अगस्त ऋषि को जाता है। उत्तर भारत में केदारनाथ। आप में से काफी लोग केदारनाथ गए होंगे, जो नहीं गए होंगे और जो गए होंगे उन दोनों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगस्त ऋषि ने उत्तर भारत में जब तप किया तो हिमालय में केदारनाथ वाले रास्ते में जैसे आप बद्रीनाथ को जाते हैं तो उस रास्ते में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, जहां भगवान रुद्रनाथ का मंदिर है। रुद्रप्रयाग से सड़क बाएं को मुड़ती है अलकनंदा पार करके और मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे फिर आगे बढ़ती है। दुनिया में सबसे भयंकर संगम अगर आपको देखना हो तो रुद्रप्रयाग में है। इधर बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है और दोनों का वहां संगम होता है। इतना प्रवाह, जल का इतना भयंकर भंडार, इतनी तेज गर्जना आप कहीं नहीं सुनेंगे। उसका नाम ही रुद्रप्रयाग है। जैसा रुद्र का स्वरूप है वैसा। तो रुद्रप्रयाग से जब आप केदारनाथ की ओर मुड़ेंगे तो 10 किलोमीटर चलने के बाद ही पहला कस्बा पड़ेगा, उसका नाम है अगस्त मुनि। कस्बे का नाम ही अगस्त मुनि है। अगस्त ऋषि वहां रहते थे। प्रतिदिन वहां से कैलाश की यात्रा करते थे। प्रतिदिन भगवान शिव ने कहा, बेटे यहां तक आते हो, परेशान हो जाते हो, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं और वहीं अगस्त मुनि के पास आगे गुप्त काशी के ऊपर भगवान शिव अगस्त ऋषि की प्रार्थना पर केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। बोले केदारनाथ भगवान की जय। ये अगस्त ऋषि के द्वारा प्रकट किया हुआ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो शिवलिंग के रूप में नहीं है बल्कि जो पहाड़ के रूप में है, पहाड़ी के रूप में है। वो कोई उनका गोल आकार नहीं है, पत्थर जैसा ऐसा आकार है। साक्षात बिल्कुल जैसे कैलाश का स्वरूप है वैसा केदारनाथ का स्वरूप है। त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग जहां नासिक में कुंभ का मेला लगता है, त्र्यंबकेश्वर महादेव अगस्त ऋषि के द्वारा प्रकट किए हुए हैं। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में अगस्त ऋषि का आश्रम था। उन्हीं से अनुमति लेकर भगवान राम ने पंचवटी में वास किया। अगस्त ऋषि ने ही भगवान राम को कहा, हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं पावन पंचवटी तेरा। और जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हुई उस समय भी अगस्त ऋषि ने कराई। दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में केदारनाथ और मध्य भारत में त्र्यंबकेश्वर। ये तीनों अगस्त ऋषि